हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे चैप्टर है मनी का है, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमें इस चैप्टर में रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से रेडी करेंगे, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड कमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है पिछले प्रीवियस एग्जाम पेपर में ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम होता है जब हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी या एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स एक्सचेंज करते हैं, तो इसको कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वन थिंग्स are carried to the other without any processing of money. This is known as barter system. इसमें मनी का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। और सबसे पहले जो, अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ मनी पढ़ें, तो सबसे पहले जो सिस्टम हमारी लाइफ में आया था, जो हम यूज किया करते थे जब मनी नहीं यूज होता था, तो वो होता था बच्चों बार्टर सिस्टम, जहां पर एक सामान दूसरे सामान के बदले में एक्सचेंज हो जाता था। तो बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम बिल्कुल ही नहीं रहा और फिर इसको कैप्चर किसी और सिस्टम ने किया। तो वो था बेटा हमारा पहला लिमिटेशन, जिसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब जैसे मान लो मुझे 5 किलो गेहूं चाहिए और मेरे पास राइस है, तो ये कंफर्म है क्या किसी दूसरे को उतना ही राइस चाहिए जितने मुझे उससे गेहूं चाहिए? तो हर वक्त ये बात पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, इफ अ फार्मर नीड्स 2 kg ऑफ व्हीट, देन इन एक्सचेंज ऑफ द 2 पेयर ऑफ शूज। अब ये कहाँ आपको कोई ऐसा पेयर इंसान मिल रहा है जो पेयर शूज सेल कर रहा है ताकि आप उसे व्हीट दे सके और उससे पेयर ऑफ शूज ले सके? ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मान लो मुझे कोई ज्यादा चीज चाहिए और बदले में थोड़ी सी कम क्वांटिटी में चीज देनी है, तो सेम कॉमन मेजर हो, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम स्टोर नहीं कर सकते फॉर द फ्यूचर। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, हम फ्यूचरिस्टिक पेमेंट नहीं कर सकते। अगर हमें आज सामान लेना है तो हमें आज ही उसके बदले में दूसरा कमोडिटी देनी पड़ेगी, गुड्स देने पड़ेंगे। कैरी ट्रांजेक्शंस पॉसिबल नहीं है बार्टर सिस्टम में, और स्टोर भी नहीं कर सकते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, तो उसको आप अच्छे से रेडी करिए। नेक्स्ट है बच्चों मनी। तो मनी क्या होता है? अगर आप बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को उल्टा कर देंगे तो वो मनी की डिफाइन करेगा। जैसे मनी इज अ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और कॉमन, यहाँ पर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। वहां पर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था, यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू। वहां पर लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट था, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। सबको कंबाइन करेंगे तो डेफिनेशन बनेगी मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, as a measure of value, as a store of value, as a common standard deferred payment. This is known as मनी। अब बैंक मनी क्या होता है? जो मनी हमारा बैंक में डिपॉजिट है उसे हम बैंक मनी बोलेंगे। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मनी के बाद हमें रेडी करना है वो है हमारा मनी सप्लाई। हालांकि मनी सप्लाई लास्ट 2 ईयर से इसके मेजर्स पे वैल्यू नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जब अगर ये कॉन्सेप्ट आया है तो मैं पूरा ही समझा दूंगी। मनी सप्लाई होती है एक टाइम पर एक इकोनॉमी के अंदर कितना मनी हमारे पास यूज्ड है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by a public in a particular point of time in an economy is known as मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, और दूसरा होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक बोल लो, या फिर मनी हेल्ड विद द पब्लिक और कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, इसको बोलेंगे हम। दोनों मिला लो तो बन जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई।
मनी सप्लाई के 4 मेजर्स भी होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। हमारा पैसा, हमारे बैंक में रखा पैसा और हमारा RBI के पास डिपॉजिट, उसे कहते हैं, हम तीनों को मिलाओ M1। इंग्लिश में बोले तो करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, हमारा पैसा। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, बैंक में रखा पैसा। एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, उसे कहते हैं M1। इन तीनों में ही अगर आप डाकखाने का पैसा और ऐड कर लें, क्या ऐड कर लें, इन तीनों में अगर आप ऐड कर लेते हैं सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, तो वो बन जाता है M2। और यही 3 में अगर बच्चों ऐड हो जाता है टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो उसको बोलेंगे M3। और जितने भी नाम अभी मैंने बोले, पहला क्या बोला था, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इन चारों को ऐड कर लो तो बन जाता है M4। इसमें हाई लिक्विड क्या है, इसमें वाइडली यूज होता है M3, और इसमें बहुत ज्यादा लीस्ट लिक्विड है M4, मोस्ट लिक्विड है M1, और M1 और M2 नैरो मनी कॉन्सेप्ट है, और M3 एंड M4 ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट। इसको भी रेडी करिए, कई बार MCQs में ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है और हमें ये आना भी चाहिए, चाहे CUT के एग्जाम में भी हमें इसकी बहुत वैल्यू करनी है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट है बेटा हाई पावर्ड मनी। क्या होता है, तो हाई पावर्ड मनी, अगर दो चीजों को बेटा कॉम्बो कर दो तो हाई पावर्ड बन जाता है। अगर मैं इजी डेफिनेशन बात करूं तो हाई पावर्ड मनी इज consisting of the two things, number 1 currency held with public, दूसरा कैश रिजर्व विद बैंक। कैश रिजर्व जो रिजर्व बैंक अपने पास रखती है, जिसको आगे लोन के लिए नहीं देती, तो वो रिजर्व विद बैंक, कैश रिजर्व विद बैंक एंड करेंसी विद पब्लिक, दोनों को मिला लो तो बन जाती है हाई पावर्ड मनी। इसको हम लोग S से जनरेट करते हैं और मनी को M से। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। और एक और अभी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको फंक्शंस ऑफ मनी और इवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ये भी बताऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, बार्टर सिस्टम, उसके लिमिटेशंस, हाई पावर्ड मनी, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो और आपको बहुत अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट जो अगर मान लो बच्चों नहीं भी क्लियर है तो आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।